हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल एस टू मैथमेटिक्स, जहाँ पे हम तैयारी करते हैं हमारे आने वाले मैथ्स ओलंपियाड के लिए। जो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम पहले की तरह एनएमटीसी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। ये पर्टिकुलरली एनएमटीसी 2018 का जो जूनियर लेवल का पेपर है उसमें से हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। जो अगर आप जूनियर लेवल के हैं या सब जूनियर लेवल के हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं। क्वेश्चंस तो लगभग सेम ही आते हैं बिकॉज लेवल काफ़ी अच्छा होता है। इससे पहले भी कुछ इसके पार्ट्स आ चुके हैं, अगर आपने वो वीडियोज़ नहीं देखे तो अभी आप जाके देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। चलिए आज का हमारा लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन क्या है, ये है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन। आपको x की वैल्यू दी गई है क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाई क्यूब रूट ऑफ 2, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 2x क्यूब माइनस 6x। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हमारे पास एल्जेब्रिक आइडेंटिटी है, वो हमारी यूज़ होने वाली है। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी अगर आपको याद है a प्लस बी क्यूब, इसका एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कैसा होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी एंड ए प्लस बी। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी होल क्यूब को। आपने दूसरे फॉर्मेट में देखा होगा अगर, तो ये ऐसे लिखा जाता है, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। इस फॉर्मेट में भी लिखा जाता है, बट हम इसको इस फॉर्मेट में यूज़ करने वाले हैं। क्यों, अभी आपको पता चल जाएगा। देखिए, आपके पास क्या है, x आपको ऑलरेडी गिवन है, x क्या है, क्यूब रूट ऑफ 2, दिस इज क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाय क्यूब रूट ऑफ 2। ये हमारे पास x की वैल्यू है। मैं क्या कर रहा हूँ, दोनों साइड क्यूब कर देता हूँ। दोनों साइड अगर मैं क्यूब कर दूंगा तो इसका होल क्यूब हो जाएगा। नाउ x क्यूब इज इक्वल्स टू रूट 2 क्यूब रूट होल क्यूब प्लस 1 बाय रूट क्यूब रूट ऑफ 2, इसका होल क्यूब प्लस 3 टाइम्स ए बी। हमारे फॉर्मूले में क्या है, 3 टाइम्स ए बी। अगर मैं इस पे कंपेयर कर रहा हूँ, ये a है और ये b है, 3 टाइम्स दिस विल बी क्यूब रूट ऑफ 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 बाय क्यूब रूट ऑफ 2 एंड अंडर द ब्रैकेट इट विल बी क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस 1 बाय क्यूब रूट ऑफ। ठीक है, चलो अब यहाँ पे देखो 3 टाइम्स था, दिस विल बी कैंसल्ड आउट और क्यूब रूट ऑफ 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, दिस विल बी 2 एंड 1 बाय क्यूब रूट ऑफ 2, इसका होल क्यूब क्या हो जाएगा, 1 बाय 2 एंड दिस इज 3 टाइम्स। अब ये जो क्यूब रूट ऑफ 2 प्लस क्यूब रूट ऑफ 2 है, ये हमको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है। फर्स्ट स्टेप में अगर आप देखो, दिस इज इक्वल्स टू x। मैं इसको x लिख लेता हूँ। मैं इसको डायरेक्टली क्या लिख दे रहा हूँ, x लिख देता हूँ। नाउ दिस इज 3x और यहाँ पे क्या था, x क्यूब भी ऑलरेडी है। x क्यूब इज इक्वल्स टू 2 प्लस 1 बाय 2 विल बी हाउ मच, दिस विल बी 5 बाय 2 प्लस 3x। मैं 3x को इस साइड ले आऊँ और 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो x क्यूब ट्रांसपोज किया मैंने 3x, तो दिस विल बी माइनस 3x और 5 बाई 2 यहाँ पे है। 2 को भी अगर मैं ट्रांसपोज करूँ तो इस साइड पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस विल बी 2x क्यूब माइनस 6x इक्वल्स टू 5। और यही हमसे पूछा गया था कि 2x क्यूब माइनस 6x कितना होगा। ठीक है, इसमें ऑप्शंस नहीं है इन क्वेश्चंस में, ये इंटीग्रल टाइप क्वेश्चंस थे। यहाँ पे आपको डायरेक्ट इंटीजर वैल्यू लिखनी होती थी, तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू 5। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे जो हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटी लग रही थी वो ये वाली इंपॉर्टेंट थी, बस हमको इसी का ध्यान रखना था। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपके पास एक हेप्टागन है। हेप्टागन मतलब कितना साइडेड हो जाएगा, दिस विल बी 7 साइडेड पॉलीगॉन, दिस विल बी 7 साइडेड पॉलीगॉन एंड द एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स आपको दिए हुए हैं, ये सारी वैल्यूज हैं। देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओके, इसके लिए हमें पता होना चाहिए सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ हेप्टागन। किसी भी पॉलीगॉन, अगर n साइडेड पॉलीगॉन है आपके पास, कोई भी n साइडेड पॉलीगॉन है, इसके आप इंटीरियर एंगल की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, दिस इज n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180, यही फॉर्मूला होता है। तो चलो इसमें हम सॉल्व करते हैं, इसमें हम पुट करते हैं n माइनस 2 मल्टीप्लाइड बाय 180 वेयर n इज इक्वल्स टू हाउ मच, n इज इक्वल्स टू 7, बिकॉज ये क्या है, हेप्टागन है। हेप्टागन मीन्स 7 साइडेड पॉलीगॉन। दिस विल बी 7 minus 2 multiplied by 180 and this is 5 into 180. 5 into 180 will be how much, this will be equal to 900, this is equals to 900। यानी ये जो इंटीरियर एंगल है, ये आपको जो 7 इंटीरियर एंगल दिए हैं, इनका सम कितना आएगा, दिस विल बी 900। चलो ऐड कर देते हैं। 160 प्लस 135 प्लस 185 प्लस 140 प्लस 125 प्लस x कितना हो जाएगा, 2 टाइम्स x हो जाएगा। अभी तो मैं x लिख दे रहा हूँ और 900। ये सभी वैल्यूज़ को जब आप ऐड करेंगे, दिस विल बी इक्वल टू
745, दिस विल बी इक्वल टू 745 प्लस x कितना हो जाएगा, दिस इज 2x इज इक्वल्स टू 900। अब 745 को आप उस साइड ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900 माइनस 745. Now this is equal to 155. This will be equal to 155 और ये 2x जब 2 आप ट्रांसपोज करेंगे दिस विल कम इनटू द डिवीजन, जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 77.5 डिग्री। ठीक है, सो यहाँ पे x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 77.5 डिग्री। ठीक है, इसका इंटीरियर एंगल x की वैल्यू आपको मिल जाएगी। आपको यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है वो ये है कि अगर n साइडेड पॉलीगॉन है सो उसके इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, n-2 इंटू 180। ये स्पेशल फॉर्मूला था, आपको जो ध्यान में रखना था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास एक ट्राइंगल है ABCD। यहाँ पे आपको ऑल्टीट्यूड दिया हुआ है AD आपके पास उसका क्या है, एल्टीट्यूड है। देखिए मैं ड्रॉ कर लेता हूँ, दिस इज ABC एंड दिस पॉइंट इज D। अब क्वेश्चन में आपको दिया है BD इज इक्वल्स टू 5 टाइम DC। BD कितना है, 5 टाइम ऑफ DC है। सो उल्टा हो गया, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, फिगर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे हम इसको इरेज कर देते हैं, इसको C लिख देते हैं। दिस इज C, दिस इज B, है ना। अब इसको फिगर को ऐसे चेंज कर लेते हैं, ABCD। अब ये ऐसा हो गया। अब यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ CD अगर मेरे पास x है सो DB या BD कितना हो जाएगा, 5 टाइम ऑफ DC, यानी दिस विल बी 5x। ये हो गया 5x। ये इस ऑल्टीट्यूड की आपको वैल्यू नहीं पता है तो आप क्या बोल सकते हो, दिस इज इक्वल्स टू h, दिस इज इक्वल टू h। चलो, अब हमारे पास 2 राइट एंगल ट्राइंगल हैं। एक राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास है AC एंड दिस इज D, and the other right angle triangle is this is D, B और A। यहाँ पे आपको ये वैल्यू h दी है, दिस इज वैल्यू h, दिस इज 5x एंड दिस इज x। अब आपको ये पूरे इक्वेशन का वैल्यू निकालना है, इस पूरे गिवन एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। सो देखो AB कितना हो जाएगा, अगर मैं इसके टर्म्स में लिखूँ, पाइथागोरस थ्योरम यूज करूँ तो दिस विल बी अंडर रूट ऑफ h स्क्वायर माइनस 5x होल स्क्वायर। एंड यहाँ पे AC कितना हो जाएगा, दिस विल बी h स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस नहीं है, ये क्या है, प्लस है, प्लस x स्क्वायर। अब हमारे पास सारे ही वैल्यूज़ हैं, ABCD सारे वैल्यूज़ हैं हमारे पास। नाउ चलो इसकी वैल्यू हम डायरेक्टली फाइंड आउट कर लेते हैं। इसकी वैल्यू अगर हम डायरेक्टली फाइंड आउट करेंगे सो दिस विल बी इक्वल टू, आपको क्वेश्चन में बोला था 3 टाइम्स ऑफ AB स्क्वायर माइनस AC स्क्वायर, ब्रैकेट चेंज कर देता हूँ, एंड इन द डिनोमिनेटर दिस वाज BC स्क्वायर। बस सारे साइड्स के आपके पास वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ पुट करना है। सो 3 टाइम्स AB स्क्वायर आपको यहाँ मिल जाएगा, दिस इज h स्क्वायर। देखो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा जब स्क्वायर रूट लगेगा, मैं लिख देता हूँ अभी तो, स्क्वायर रूट h स्क्वायर एंड दिस इज डायरेक्टली 25x स्क्वायर और इसका स्क्वायर। ठीक है, हम स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल कर सकते हैं। ओके, so now the next term, this is minus of AC square minus AC square। so AC की वैल्यू कहाँ मिल रही है आपको, this is AC, so this will be equal to under root of h square plus x square whole square and this is divided by BC square। BC square आपको कितना मिल जाएगा, where is BC, this much is BC, so ये कितना हो जाएगा 6x, है ना, x plus 5x कितना हो जाएगा 6x, सो 6x होल स्क्वायर। बस इसी को सॉल्व करना है। यहाँ देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट्स कैंसिल, स्क्वायर से आपके जो भी स्क्वायर रूट्स हैं वो सब क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, ये स्क्वायर से ये स्क्वायर रूट कैंसिल। नाउ इट इज h स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर एंड इन द डिनोमिनेटर इट इज 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36 एंड 36x स्क्वायर। ओके, now let's solve this। so h square minus h square cancel out, 25 minus x square, this will be how much, 24, 3 times 24 x square।
अपॉन 36 एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 3 से अगर हम इसे कैंसिल करेंगे दिस विल बी 12, 12 से 24 कैंसिल, यानी फाइनल आंसर कितना आएगा, 2 विल बी द फाइनल आंसर। इसका फाइनल आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू 2। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। यहाँ पे हमने जो चीज़ यूज़ करी है वो है पाइथागोरस थ्योरम। हमें बस पाइथागोरस थ्योरम याद होना चाहिए। अगर देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनियस। सो पाइथागोरस, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, इट विल बी हाइपोटेनियस स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फ्रैक्शन का एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रूल है वो यूज़ होने वाला है। यहाँ पे आपको क्वेश्चन में ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है और एक्स की वैल्यू बेसिकली फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे एक आपको एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको सेटिस्फाई करवाना है। ओके, देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे पास हमको यहाँ पे यूज़ होनी है वो ऐसी है, अगर आपके पास एक फ्रैक्शन है a अपॉन बी इज इक्वल्स टू सी अपॉन डी, तो एक चीज़ होती है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड डिविडेंडो। इसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हैं, इस फ्रैक्शन से आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बाई ए माइनस बी। देखो मैंने क्या किया है, न्यूमरेटर पे क्या लिख दिया है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर पे क्या लिखा हुआ है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। दिस विल बी इक्वल टू सेम राइट साइड पे भी हो जाएगा। सेम राइट साइड पे क्या हो जाएगा, c प्लस टी एट c माइनस। ये चीज़ हमको याद रखनी है। अगर ये चीज़ याद रहेगी तो ये क्वेश्चन ईजिली हो जाएगा। चलो क्वेश्चन अब सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो सेम मैं इस पूरे फ्रैक्शन को वापस से लिख रहा हूँ। दिस इज x प्लस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 7/3, एंड इसके डिनोमिनेटर में क्या है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस, सॉरी दिस इज माइनस x माइनस 16। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, दिस इज न्यूमरेटर, दिस इज डिनोमिनेटर। अब हमें किस फॉर्मेट में लिखना है इसको, हमें क्या करना है, न्यूमरेटर पे है हम क्या कर सकते हैं, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर पे क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। सो इसके अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पे इसको रिजॉल्व करें, सो न्यूमरेटर पे क्या है, अंडर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 16 प्लस डिनोमिनेटर करना है। सो डिनोमिनेटर क्या है, x प्लस 5 माइनस x माइनस 16। ओके, एंड नाउ डिनोमिनेटर पे क्या करना था, सबसे पहले हम न्यूमरेटर लिखेंगे। न्यूमरेटर कितना है, x प्लस 5 अंडर रूट ऑफ x माइनस 16, फिर माइनस कर देना है क्या, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जब मैं माइनस करूंगा, देखो ये वाला जो साइन है माइनस का वो चेंज हो जाएगा, क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। सो दिस इज x प्लस 5 एंड प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस 16। नाउ ये जो फ्रैक्शन है सेम हमें राइट साइड के फ्रैक्शन में भी करना था। क्या करना है, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर। चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे जब, इसको सॉल्व करेंगे कैसे, देखिए यहाँ पे x माइनस 16 कैंसिल हो जाएगा क्या, न्यूमरेटर पे देखिए x माइनस 16 ये कैंसिल आउट हो गया। एंड डिनोमिनेटर पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर पे आप क्या कैंसिल कर सकते हो, x प्लस 5 और x प्लस 5 कैंसिल आउट कर सकते हो। तो न्यूमरेटर पे आपके पास बचा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x प्लस 15, एंड डिनोमिनेटर में बचेगा 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ x माइनस 16। चल दिस इज नॉट 15, दिस इज 5 ओनली, है ना, 5 है। एंड यहाँ पे राइट हैंड साइड क्या बचेगा, 7 प्लस 3 इज 10 एंड 7 माइनस 3 इज 4। ओके, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। दिस यू कैन ऑल्सो रिजॉल्व, इसको आप रिजॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, इसको 10/4 ही रहने देते हैं। चलो अब हमें यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड से स्क्वायर रूट हटाना है। स्क्वायर रूट हटाना है, इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दूँ। मैं क्या कर दूँ, दोनों साइड पे स्क्वायर कर दूँ। अगर मैं दोनों साइड पे स्क्वायर कर दूंगा, जस्ट सेकेंड, दोनों साइड पे मैंने स्क्वायर कर दिया, सो कितना हो जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ से स्क्वायर रूट हट जाएगा, लेफ्ट साइड से स्क्वायर रूट हटा तो क्या बचा, x प्लस 5 एंड डिनोमिनेटर से हट गया तो x माइनस 16,
एंड 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यू विल गेट 100 ओवर हेयर, एंड डिनोमिनेटर में 4 था, सो 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16। ओके चलो इसको हम फर्दर रिजोल्व करेंगे, तो 4 से यू कैन कैंसिल आउट, सो दिस विल बी 4, दिस विल बी 20। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो 4 विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस एंड 25 विल बी मल्टीप्लाइड बाय दिस। ओके यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, सो दिस इज 4x प्लस 4 टाइम्स 5 विल बी 20, एंड ऑन द राइट हैंड साइड 25 से हमें क्या मल्टीप्लाई करना है, x माइनस 16 मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस विल बी 25x माइनस 25 टाइम्स 16 विल बी हाउ मच, 400, दिस इज 400। बस इसको सॉल्व कर देना है, सो 20 400 ट्रांसपोज होकर आया इधर साइड तो प्लस हो गया, एंड 4x को जब आप ट्रांसपोज करेंगे राइट हैंड साइड, so this will be minus, so this is 20x and 20, this is 420, sorry this is not 20, this is 21, this is 21। यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x is equals to 420 divided by 21, जिसको जब आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, this is 20, this is 20। so ये जो पूरा फ्रैक्शन है इसमें x की वैल्यू कितनी होगी, x will be equal to 20। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो का ही है ना, हम फ्रैक्शंस को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर a बाई बी और इज इक्वल्स टू c बाई डी दिया हुआ है तो आप क्या लिख सकते हो, a प्लस बी डिवाइडेड बाई a माइनस बी, यानी न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर दोनों साइड फ्रैक्शंस में आप कर सकते हो। ओके ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। सो वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन दिस वन। ओके so this is the next question। when expanded the unit place of, okay so हमारे पास एक नंबर है 3127 और इसका होल पावर 173। इसको जब हम एक्सपांड करेंगे तो हमारे पास आंसर कितना आएगा, बस हमें यही फाइंड आउट करना है। जो लास्ट डिजिट होगी वो क्या आएगी, हमको ये फाइंड आउट करना है। ओके चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे अगर याद हो, मैंने पिछले वीडियो में आपको साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट बताया हुआ है। 7 की साइक्लिसिटी क्या होती है, 7 की साइक्लिसिटी होती है 4 होती है। ठीक है, कैसे, देखो 7 रेज़ टू द पावर 1 क्या आप लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 7 है ना। 7 रेज़ टू द पावर 2 आप क्या लिख सकते हो, दिस इज 49। 7 रेज़ टू द पावर 3 आप क्या लिख सकते हो, 3 4 3। एंड 7 रेज़ टू द पावर 4 क्या लिख सकते हो आप इसको, 7 रेज़ टू द पावर 4 विल बी इक्वल्स टू 2401। अब इसके बाद जो भी 7 की पावर होगी, लेट्स से दिस इज 7 टू द पावर 5, ये इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो रिपीट हो जाएगा। अगर मैं 2401 को एक बार और मल्टीप्लाई कर दूँ 7 से, इसका मतलब क्या हो गया, 7 रेज़ टू द पावर 5, दिस इज 16807। देखो लास्ट डिजिट क्या हो गया, रिपीट होने लगा। इसका मतलब क्या है, 7 की साइक्लिसिटी क्या है, 7 की साइक्लिसिटी कितनी हो जाएगी, दिस इज 1। आपको साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना होगा अच्छे से, मैंने पिछले वीडियो में समझाया हुआ है। साइक्लिसिटी ऑफ 3 बताया था मैंने वहाँ पे, और 7 भी बता चुका हूँ। तो साइक्लिसिटी ऑफ 7 कितना है, 4। यानी अगर ये जो पावर है वो एवरी टाइम 4 टाइम्स पे क्या करेगी, अपने आप को रिपीट करेगी। इसका मतलब हमें क्या करना है, सिंपल 173 को बस 4 से डिवाइड करना है और चेक करना है रिमाइंडर कितना है। जितना रिमाइंडर है उतनी उसकी उतने पावर्स का जो भी यूनिट डिजिट होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 से अगर मैं डिवाइड करूं सो 4 1 जा, दिस विल बी 16, जस्ट अ सेकेंड, सो दिस विल बी 12 माइनस करेंगे 1, यानी रिमाइंडर कितना आया, 1 आया। इसका मतलब जो भी 7 की पावर 1 का लास्ट डिजिट होता है वही इसका भी लास्ट डिजिट होगा। सो 7 रेज़ टू द पावर 1 इज 7 ओनली, सो इसका जो लास्ट डिजिट होने वाला है वो क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, साइक्लिसिटी का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लीजिए, बस हमें यही करना होता है, ये चेक करना होता है कितने पावर्स के बाद जो नंबर है उसका यूनिट डिजिट क्या है, रिपीट हो रहा है, वो साइक्लिसिटी होगी। सो साइक्लिसिटी ऑफ 7 क्या हो गया, 4 हो गया। देखो आफ्टर 4 पावर्स 5th पावर पे हम जैसे आई ये 7 आ गया। इसके बाद अगर आप और आगे फर्दर सॉल्व करोगे तो क्या होगा, यूनिट डिजिट 9 आएगा, फिर यूनिट डिजिट 3 आएगा। सो ऐसे रोटेट होता जाएगा, रिपीट होता जाएगा। सो जो भी पावर्स है उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देते हैं साइक्लिसिटी से। जैसे यहाँ पावर कितनी थी, 3127, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, पावर थी 173, मैंने क्या किया, इसको 4 से डिवाइड कर दिया। 4 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर कितना आया, इसका रिमाइंडर कितना आया, 1। सो 7 की पावर 1 लिखो और इसका जो भी लास्ट डिजिट है, अगर मान लो रिमाइंडर यहाँ पे अगर ये 175 होता, नंबर कितना होता 175 पावर में, सो रिमाइंडर कितना आ जाता, रिमाइंडर आ जाता आपके पास 3। तो 7 की पावर 3 का जो भी लास्ट डिजिट होता है
वो उसका लास्ट डिजिट हो जाता। ठीक है, चलो नेक्स्ट और आज का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारे पास। आपको रेशियो दिया हुआ है A/B+C, ये दिया हुआ है। मैं रेशियो को फ्रैक्शन के फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, A/B+C = 1/3, और यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, CA+B = 5/7। ये आपको दिया हुआ है। पूछा हमसे क्या गया है, B/C+A, इसका रेशियो हमसे पूछा गया है। चलो अगर मैं इसके क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ, इस पे दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरे पास दो इक्वेशन बन जाएंगी। इससे आपको फर्स्ट इक्वेशन क्या मिलेगी, 3 × A = B+C, और इसको अगर मैं और अच्छे से लिख दूँ तो 3A - B - C ऐसे लिख सकते हैं, = 0। ओके, पहली इक्वेशन आपको ये मिल गई। एंड नेक्स्ट जो हमारे पास फ्रैक्शन है, नेक्स्ट फ्रैक्शन से मुझको यहाँ पे क्या मिलेगा, दिस इज इक्वल्स टू A+B/5/7। ओके, सो इसमें जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, सो दिस आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये कितना हो जाएगा, 7C = 5A + 5B। ओके, इसको अगर मैं एक साइड ले आऊँ, सो 5A - 5B = 0। ठीक है, ये दोनों इक्वेशन मिल गए आपके पास। अब दो इक्वेशंस हैं, 3 वेरिएबल है। पहले तो इसको सॉल्व करते हैं। हम इसको सॉल्व करेंगे तो लेट सपोज दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज फर्स्ट इक्वेशन, दिस वन इज सेकेंड इक्वेशन। दोनों को सॉल्व कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ, पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 5 से, एंड जो हमारे पास सेकेंड इक्वेशन है, इस पूरे इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ बाय 3। ठीक है, चलो तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या लिखा जाएगा, दिस विल बी 15A - 5B - 5C, एंड इस पूरे इक्वेशन को मैंने सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया है, सो दिस विल बी 15, दिस विल बी हाउ मच, 15A। ओके, मैंने इसको साइड में चेंज किया है तो 15A + 15B - 21C। ओके, दोनों साइड में = 0 है। अब पूरे इक्वेशन को मैं माइनस कर रहा हूँ। माइनस क्यों कर रहा हूँ, देखो यहाँ पे 5A क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, है ना। बाकी आपके पास B/C का रेशियो मिल जाएगा। यहाँ से ये कैंसिल हुआ, 15 है, इसके साइन चेंज हुआ माइनस, और दिस विल बी प्लस। सो -5 - 15 कितना हो जाएगा, दिस विल बी -20B, एंड दिस इज -5 + 21, सो दिस विल बी 16C = 0। यहाँ से आपको B/C का रेशियो क्या मिलेगा, B/C का रेशियो मिल जाएगा 4/5। B/C का रेशियो मिल गया 4/5, और इसी चीज़ से मैं क्या लिख सकता हूँ, B = इससे हम क्या लिख सकते हैं, B = 4/5C। ठीक है, चलो, सो B की वैल्यू मिल गई। अब जब हमें B की वैल्यू मिल चुकी है, सो हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, जस्ट अ सेकेंड। ओके, नाउ वी हैव वैल्यू ऑफ B, so let's put B = 4/5C in फर्स्ट इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन था उसमें आप क्या करोगे, 4/C पुट कर दो B की जगह, सो दिस विल गिव यू 3A - B की जगह हमने लिखा 4/5C, और C तो ऑलरेडी था, दिस इज = 0। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे, सो यू विल गेट A = 3/5C, A = 3/5C। अब आपके पास A और B दोनों की वैल्यूज आ गई हैं, किस टर्म में, C के टर्म्स में आपके पास दोनों वैल्यूज आ गई हैं। सो दिस इज 4/5C, B = एंड A = 3/5C। चलो, अब फाइंड आउट क्या करना था, ये हमको फाइंड आउट करना था B/C + A, इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है। सो चलो सारी वैल्यूज पुट कर देते हैं। B की वैल्यू हमें मिली थी 4/5C, एंड C तो एज इट इज़ रहेगा, एंड A के प्लेस पे लिखेंगे 3/5C। ओके, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच, दिस विल गिव यू 1/2, दिस विल गिव यू 1/2। सो ये जो रेशियो है इसका हमारे पास आंसर कितना आएगा, दिस विल बी इक्वल टू 1/2। ओके, चलो, सो ये था हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यहाँ पे जो हमने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है वो सिंपल क्या है कि हम किसी भी फ्रैक्शन को रेशियो के फॉर्म में लिख सकते हैं, और किसी भी रेशियो को हम फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है,
सो आई होप आपको आज के सारे क्वेश्चंस समझ आए होंगे, वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए ऐसे अच्छे वीडियोज़ लाते जाऊँ, और अपने फ्रेंड्स के साथ सारे वीडियोज़ को शेयर भी करें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।